थर्ड क्वेश्चन है वो ये है द शेप ऑफ XeF4। अब आप ये जानते हैं कि XeF4 का शेप कैसा होगा। तो जेनॉन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जब 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनकी बॉन्डिंग के वाइज अगर देखा जाएगा तो इसका जो शेप बनेगा तो Xe है ना। अब देखो 4 को तो बॉन्डिंग है, तो अगर 4 बॉन्डिंग है तो F यहाँ पर भी F और यहाँ पर भी, ठीक है। और लोन पेयर एक ऊपर और एक लोन पेयर नीचे। तो जैसे अगर किसी की बॉन्डिंग 4 होती है तो लोग टेट्राहेड्रल बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पर लोन पेयर चूंकि 2 होगा और ये सल्फर है, इसीलिए इसका जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? स्क्वायर प्लेन, ठीक है ना। मेरा ऑप्शन हमने लगाया और वो करेक्ट हो गया, फिर क्या कर देंगे नेक्स्ट? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फास्फोरस इज मोस्ट रिएक्टिव। इसमें से कौन सा फास्फोरस सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? तो इसमें कौन है? स्कारलेट फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, वायलेट फास्फोरस। कौन सा फास्फोरस होगा? व्हाइट फास्फोरस। वेरी गुड। अब इस पे टिक किए, मेरा सही है तो सही होगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज गिवन बाय। अब देखो यहाँ पर डोमाइनर दिया हुआ है, मेंडलीव दिया हुआ है, मेंडल दिया है, नन ऑफ दिस। इसमें चूंकि अब देखो ध्यान से यहाँ पर 2 बातें हैं। एक्चुअली मॉडर्न पीरियोडिक ना मेंडलीव दिया, ना डोमाइनर दिया, ना मेंडल दिया, ना नन ऑफ दिस दिया, ठीक है। इसको दिया था मोस्टली। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया? मोस्टली। लेकिन नन ऑफ दिस का ऑप्शन है, मान सकते हैं नन ऑफ दिस। लेकिन अगर इस तीनों में चुनना पड़ेगा, चूंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोस्टली दिया, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? वो मेंडलीव से आया था। अगर नहीं है तो इसमें मेंडलीव हम करेंगे तो मेरा एक्यूरेट हो जाना चाहिए। ऐसे नन ऑफ दिस एक्यूरेट आंसर है, ठीक है। इसमें मेंडलीव हम नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is strongest oxidizing agent? आप बता सकते हैं इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? जैसे टॉप टू बॉटम जाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? घटता है। सॉरी हाँ, तो इसमें सब जगह होना चाहिए किसको? फ्लोरीन को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, which of the following has maximum ionization potential? आयोनाइजेशन पोटेंशियल मैक्सिमम किसका होगा? मतलब किससे इलेक्ट्रॉन निकालना काफी क्या होगा? मुश्किल होगा। तो क्या लगता है इसमें मैक्सिमम कौन होगा? अब देखो थोड़ा सा इस पर वर्क करते हैं। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, जैसे आप हमने कहा कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं, कहाँ जाते हैं जी? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो अगर हम सीक्वेंस बनाएंगे तो एल्युमिनियम के बगल में फास्फोरस नीचे, उसके बाद एल्युमिनियम के थोड़ा इधर एल्युमिनियम यहाँ पे सिलिकॉन यहाँ फास्फोरस और मैग्नीशियम तो और इधर हो जाएगा। अब आप देखो सबसे ज्यादा दाहिनी ओर क्या है? फास्फोरस है। तो हमको लगता है कि ये फास्फोरस जो है सो आपका फास्फोरस करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। फास्फोरस करेक्ट ऑप्शन। नाइट्रोजन इज रिलेटिवली इनएक्टिव एलिमेंट बिकॉज़ नाइट्रोजन जो होगा रिलेटिवली क्या होगा? इनएक्टिव है। इनएक्टिव मतलब कम एक्टिव एलिमेंट। तो अगर कम एक्टिव एलिमेंट है तो इसके पीछे का क्या रीजन है? कहता है its atom has a stable electronic configuration, ये भी बात है। It has low atomic radius, ये भी बात सही है। Its electronegativity is fairly high, ये बात भी सही है। नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स fairly high, इसका डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा? fairly high। तो चारों ऑप्शन नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में सही है, लेकिन जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग जाएंगे तो हमको लगता है ये वाला सही होना चाहिए। डिसोसिएशन एनर्जी फेयरली क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। अब देखिए which of the following elements is most metallic? सबसे ज्यादा मेटेलिक एलिमेंट कौन होगा? फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो आई थिंक हमको लगता है कि ये सब एक ग्रुप के मेंबर्स हैं। और आप जानते हैं कि ग्रुप में जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, सुनिए, ग्रुप में जैसे टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉम मेटेलिक बढ़ता है, इसलिए बिस्मथ क्या मेटेलिक हो जाएगा।
कहता है बोरॉन शोज डायगोनल रिलेशनशिप। आप देखो बोरॉन, सुनिए, बोरॉन डायगोनल रिलेशनशिप शो करेगा। कैसे करेगा? तो बोरॉन के साथ कौन है? एल्यूमिनियम है, कार्बन है, सिलिकॉन है और क्या है? टिन है। तो कौन जगह शो करेगा? आप देखो कि बोरॉन के जस्ट डायगोनल पे एलिमेंट है सिलिकॉन, और इसमें भी ऑप्शन क्या है? सिलिकॉन। तो हमारा क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। कहता PCl3 रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म। PCl3 जो है वो वाटर से रिएक्ट करता है, और वाटर पे रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा? आप एक बात जान लीजिए, क्योंकि जब हाइड्रोजन वगैरह PH3 जो बनाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो होना चाहिए। अब इस 4 ऑक्सीजन POCl3 में है, H3PO4 में है, और PH3 वाटर के साथ करेगा PCl3, हाइड्रोजन के साथ HCl बॉन्ड बनेगा डायरेक्ट। यहाँ पर मेरे हिसाब से होना चाहिए H3PO3 और HCl की बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कहता है molecules of noble gases do not possess vibrational energy because of noble gas. Molecules of a noble gas do not possess vibrational energy because a noble gas is monoatomic, chemically inert, as completely filled से diatomic। अब आपको एक बात बता देते हैं, इसमें ऑप्शन नोबेल गैस के लिए सब सही है, डी को छोड़, ठीक है। सही, हाँ चारों सही है, लेकिन सबसे सही कौन होगा? तो मोनो एटॉमिक होगा, इसलिए जो है सो एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी पोजेस नहीं करेगा, ठीक है। आगे देखो, कैटेनेशन प्रॉपर्टी इज मैक्सिमम इन फास्फोरस, कार्बन, सल्फर और जिंक। कैटेनेशन प्रॉपर्टी इज मैक्सिमम इसमें हो जाएगा। हमको लगता है कि कार्बन, और होना भी चाहिए, कार्बन मैक्सिमम कैटेनेशन शो करता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? अब देखो बॉइलिंग पॉइंट सबसे लोएस्ट क्या होगा इस चारों ऑप्शन में?